आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट 16 जिसका टॉपिक है वर्कशीट 16 जो कि डेट 11/8/2021 को हमें मिली है बुधवार को। इसका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल कंटिन्यू। यानी जो पिछली 15 वर्कशीट में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बीच में और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में जो संबंध बताया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी पे हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने पिछली बार बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। इस तरह की फॉर्म का जो एक पॉलिनोमियल होता है हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। शर्त यह है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, वेयर यहाँ पे ए जीरो ना हो। अब इसके दो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज और पॉलिनोमियल। क्यों होंगे इसके दो जीरो? जैसा कि हमने शुरू इससे पिछली वाली से भी पिछले वाली में यानी 14 में बताया था कि जितनी इसकी डिग्री होती है उतने ही इसके जीरोज होते हैं। डिग्री क्या है इसकी? 2। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसका? 2 होगा। और मान लिया हमने जो जीरोज हैं उनको एक को अल्फा कह दिया, दूसरे को बीटा कह दिया। फिर हमने बताया था भाई सम ऑफ जीरोज एस अल्फा + बीटा = -b/a होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो p = अल्फा × बीटा c/a होगा। ये लास्ट वीडियो में हमने जो वर्कशीट 15 डिस्कस की थी उसमें ये बात हमने बताई थी और एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाई थी। अब सवाल आया भाई क्यों होगा ये s = -b। एक सवाल में हमने चेक करके देखा था कि बात सही है, लेकिन क्या ये बात सबके लिए सही है और इसका प्रूफ क्या है? तो हम इसका आज प्रूफ कर ले रहे हैं इस वर्कशीट में कि भाई ये s बराबर अल्फा + बीटा = -b/a होगा और p = अल्फा × बीटा = c/a होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि इसके जो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो इसलिए ax² + bx + c बराबर क्या हो गया? x - अल्फा × x - बीटा × k मान लिया हमने इसको। क्यों मान लिया भाई? x - अल्फा और x - बीटा, इसको रखने पे अल्फा और बीटा ये रखने पे ये क्या हो जाता है? अल्फा रखने पे जीरो हो जाता है, ये जीरो हो गया और इसको जीरो, ये जीरो हो गया, तो k × 0 दैट इज 0। तो हमने मान लिया कि ax² + bx + c = k × में x - अल्फा × में x - बीटा। अब हमने इसको खोल दिया तो क्या बन गया? k × में x² - अल्फा x - बीटा x + अल्फा × बीटा। ये बन गया, खोल दिया भाई इससे। अब x को एक जगह इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया? k = x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। यानी कि k से मल्टीप्लाई कर दिया तो kx² - k × अल्फा + बीटा × x + k अल्फा बीटा। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं भाई ये किसके बराबर है? ax² + bx + c के बराबर है। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट हमने इनके गुणांकों की तुलना कर दी। गुणांकों की तुलना करने पर, हिंदी में बोलेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, भाई x² का गुणांक x² के बराबर होगा यानी k = a हो गया। x का गुणांक b किसके बराबर होगा? -k अल्फा + बीटा = b हो गया और c बराबर क्या हो गया? k × अल्फा × बीटा = c हो गया। इसलिए अब k की जगह हमने यहाँ पे a डाला तो -a अल्फा + बीटा = b यानी अल्फा + बीटा = -b/a। ऐसे ही a अल्फा × बीटा = c यानी अल्फा × बीटा = c/a। तो इससे हमारा क्या हो गया? ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ रूट्स s = अल्फा + बीटा = -b/a एंड p = अल्फा × बीटा = c/a। ये बात प्रूव हो गई, इसका प्रूफ आ गया है। तो एक तो इसमें प्रूफ बता दिया गया कि भाई ये s = -b/a कहाँ से आया और p = c/a कहाँ से आया। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, 4 क्वेश्चन इसने ट्राई और सेल्फ के नाम से दिए हैं कि स्वयं जो है आप इनको करके देखिए। तो ये पहला डू प्रैक्टिस करने के लिए हमें दिए हैं और कई बच्चों ने कर भी लिए होंगे, लेकिन चलो मैं भी कराए देता हूँ। द सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 15/4। ये रहा क्वेश्चन, द सम ऑफ जीरोज, और बड़ा कर देता हूँ, चलिए अब दिख गया सबको साफ। द सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 15/4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3। फाइंड द पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है कि भाई सम ऑफ जीरोज तो है हमारा कितना? 15/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 3।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता, यानी ए बी सी की वैल्यू आपने बतानी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तभी तो बता सकोगे जब आपके पास ए बी और सी हो। अब हम जानते हैं कि भाई जो एस होता है, एस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और बराबर हमें दे रखा है 15/4, ठीक है कि नहीं। और P अभी हमने प्रूव किया है किसके बराबर होता है, C अपॉन ए के बराबर होता है, बराबर दे रखा है 3। अब यहाँ पे ये A और यहाँ पे भी ये A अपॉन में, तो अपॉन में इसके में कितना है 4, और इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो क्या मानेंगे हम 1। लेकिन A की तो A की वैल्यू होगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। तो अब हम क्या करें कि भाई इसको भी हम क्या बना लें, 4 बना लें। 4 बनाने के लिए हम क्या करें, इसे 4 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 12/4 आ गया कि नहीं, 12/4। अब बिल्कुल सिंपली हमारे पास क्या हो गया, A इक्वल टू 4 हो गया कि नहीं, और B इक्वल टू कितना आ गया, -15 आ गया, और C इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। C बराबर कितना हो गया, 12 हो गया कि नहीं। तो इसलिए सो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, हिंदी में क्या लिख देंगे, द्विघात बहुपद। हिंदी अंग्रेजी दोनों समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत सोचो कि हमें केवल हिंदी में ही करना है या केवल अंग्रेजी में ही करना है, दोनों समझ लोगे तो आपको बड़ी सुविधा रहेगी। बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। अब ए कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये 4x स्क्वायर, बी कितना आ गया 15 -15x, और सी कितना आ गया 12, यानी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया 4x स्क्वायर -15x प्लस 12। दूसरा जो है क्वेश्चन एस है, उसमें -10 और P है -39, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर रेस्पेक्टिवली -10 एंड -39। बिल्कुल सिंपल भाई, एस इक्वल टू -b अपॉन ए होता है, बराबर -10 दे रखा है, ठीक है। P इक्वल टू हमारा क्या बताया हमने, क्या प्रूव किया, C अपॉन ए, ये दे रखा है -39। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम -10 कहें या -10/1 कहें, एक ही बात है। -39 कहें या -39/1 कहें, क्योंकि 1 से भाग करने पर संख्या उतनी की उतनी ही रहती है। तो इसलिए A बराबर क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं, और -b बराबर -10, -b बराबर -10, तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, या हम कहते हैं B बराबर क्या हो गया 10, और C बराबर कितना हो गया -39, कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर। तो A B C तीनों की वैल्यू आ गई, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए आ गया हमारा 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी आ गया माइनस का प्लस का 10, तो 10x, और सी आ गया हमारा -39, यानी ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x -39। तो आसान सा सवाल दूसरा। और तीसरा है हमारे पास, the two zeros of a quadrilateral zeros of a quadratic polynomial are -4 and -6. Find the product of zeros and the value of g। क्या कह रहा है भाई, अल्फा है -4, बीटा है -6, तो इसलिए सम ऑफ जीरोज एस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये आ गया -4 -6, दैट इज -10, और P अल्फा इंटू बीटा, दैट इज
-4 मल्टीप्लाई बाई -6 दैट इज 24 हो गया कि नहीं। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, निकालें आप। पहले ऐसे कर लो, एक ही बात है वो कि s बराबर -b/a बराबर -10 और p = c/a यानी 24। तो अपॉन a यहाँ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, और इसे क्या मान लिया 1। तो a आ गया हमारा कितना 1, b हो गया -b बराबर -10 यानी कि b = 10 और c = कितना आ गया 24, c बराबर आ गया 24। इसलिए b की वैल्यू पूछ रहा है वो केवल। तो पॉलिनोमियल के बजाय वो क्या पूछ रहा है, b की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारा आंसर यहीं खत्म हो गया, b = 10। कंपेयर करने पे b = 10। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता होता तो उसे भी हम लिख सकते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या लिख देते ax² + bx + c, यानी ये आ जाता हमारे पास a है ax², bx यानी 10x और c है 24, ये आ जाता। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² + 11x + 5, यानी 6x² + 11x + 5 ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसका क्या बताना है, सम ऑफ जीरोज बताना है। तो भाई इसमें सिंपली क्या लगा देंगे, सम ऑफ जीरोज बताना है। a कितना हो गया हमारा 6, अलग अलग जीरोज हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे जीरोज नहीं पूछे गए, हमसे केवल सम ऑफ जीरोज पूछा गया है। a 6, b 11 और c कितना हो गया 5, इसलिए सम ऑफ जीरोज हो गया s = -b/a। -b कितना हो गया -11/6। तो इस तरह से ये हमारे सवाल ख़त्म हुए। तो कर लेंगे सभी बच्चे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।